योगी आदित्यनाथ लखनऊ से क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। और वाराणसी से बैंगलोर के लिए, और पिछले ही सप्ताह हमने वाराणसी को हैदराबाद से जोड़ने की भी घोषणा की है। यह नई उड़ान 1 मार्च से शुरू होगी। उत्तर प्रदेश राज्य में एयर कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए हम पूरी तरह समर्पित हैं और ये हमारा एक छोटा सा प्रयास उसी ओर की तरफ है। इसी के साथ मैं आप सबको फिर से धन्यवाद देता हूं आज आने के लिए, और आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि हमारी ये प्रयास सफल हो और अयोध्या नगरी को हम देश के कोने कोने से जोड़ पाएं, इसकी कामना करें। धन्यवाद। धन्यवाद। क्या मैं अपने कलीग धर्मेश से अनुरोध कर सकती हूँ कि लखनऊ में एक कमेमोरेटिव बोर्डिंग पास उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को दें। धन्यवाद। अब मैं हमारे चीफ कमर्शियल ऑफिसर डॉक्टर अंकुर गर्ग से अनुरोध करती हूँ कि वे कमेमोरेटिव बोर्डिंग पास माननीय नागर विमानन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को दें। धन्यवाद। अब मैं माननीय सांसद श्री लालू सिंह जी से अनुरोध करती हूँ कि वे अयोध्या में हमारे पहले अतिथि को कमेमोरेटिव बोर्डिंग पास दें। धन्यवाद सर। अब मैं आए हैं अयोध्या धाम पर बैठे हमारे सांसद लालू सिंह जी, सभी उत्तर प्रदेश के अधिकारीगण जो यहाँ पर मौजूद है, हमारे सचिव मांग जी, श्री अंकुर गर्ग एयर इंडिया एक्सप्रेस के सीसीओ और अन्य सभी जो यहाँ पर आए हुए हैं इस आज के प्रोग्राम के अंदर। सबसे पहला तो मैं बधाई देना चाहता हूँ एयर इंडिया एक्सप्रेस को कि आपने अयोध्या धाम के संपर्क को और अच्छा कर दिया है। अब बेंगलोर से अयोध्या और अयोध्या से कलकत्ता की जो फ्लाइट है बहुत अच्छे तरीके से लोगों को अयोध्या धाम तक भी लाएगी और उनको आईटी सिटी बेंगलोर और उसके बाद कलकत्ता, जहां पर बहुत लोग व्यापार के लिए भी जाते हैं, उनके लिए भी एक अच्छी सहूलियत हो जाएगी। ये पहल और आगे उत्तर प्रदेश में चलती रहे ताकि उत्तर प्रदेश का जो वायु संपर्क है और बढ़े। उसके लिए जो आपने बताया है उसमें हमें खुशी होगी कि और आप अपनी फ्लाइट्स इस इलाके में और बढ़ाएं। इन्हीं के साथ अयोध्या धाम जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा नजदीक आती जा रही है, बहुत एयरलाइन है जो कि अपने मार्ग खोलना चाहती हैं। जितने आएंगे मुझे पूरी आशा है कि अयोध्या धाम का संपर्क उतना अच्छा बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर। मैं अब श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से इस सभा को संबोधित करने का अनुरोध करती हूँ। लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हमारे उत्तर प्रदेश को नई दिशा और बेहतरीन दशा देने वाले हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, मेरे साथ दिल्ली में उपस्थित मेरे साथी आदरणीय जनरल वीके सिंह साहब, अयोध्या में उपस्थित हमारे बहुत ही लगनशील सांसद आदरणीय लल्लू सिंह जी, हमारे सचिव विभाग के आदरणीय मांग साहब,
चीफ कमर्शियल ऑफिसर एयर इंडिया के, जिन्होंने बड़े विस्तृत तरीके से एयर इंडिया एक्सप्रेस की पूरी रूट और नेटवर्क की जानकारी उत्तर प्रदेश के एक सीमा से दूसरी सीमा तक हम सबको विस्तृत रूप से दी, अंकुर गर्ग जी और अयोध्या से जुड़े हुए हमारे सभी जनमान्य नागरिकगण, महानुभवगण, आप सबको मेरा प्रणाम। मेरे साथ बोलिए सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। आज एक और महत्वपूर्ण दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में एक एक पल पर, एक दिन पर, एक महीने पर और एक साल पर नहीं, लेकिन एक एक पल पर उत्तर प्रदेश की विकास और प्रगति नई नई ऊंचाइयां छू रहा है। उत्तर प्रदेश सामान्य राज्य नहीं है। उत्तर प्रदेश की आबादी को अगर देखा जाए तो तकरीबन अमेरिका की 70% आबादी उत्तर प्रदेश में है। आधा यूरोप की आबादी उत्तर प्रदेश में है। और भारत की विकास और प्रगति सुनिश्चित करने वाला प्रदेश हमारा ही उत्तर प्रदेश है। आज जैसे जैसे एक एक दिन निकल रहा है, एक दिवाली तो हमने पिछले नवंबर में मनाई थी। मेरे स्वतः के लिए और मेरे प्रदेश की जनता के लिए दूसरी दिवाली 3 दिसंबर को थी, जब चुनाव के नतीजे आए। और पूरे देश के लिए नहीं, लेकिन पूरे विश्व के भगवान श्री राम के भक्त और अनुयायियों के लिए तीसरी दिवाली आने वाले 22 तारीख को होने वाली है, जहां 140 करोड़ देश की जनता नहीं, लेकिन संपूर्ण विश्व में 800 करोड़ जनता जो पूरे विश्व में है, उस विश्व की 800 करोड़ जनता के जितने राम भक्त हैं, देश और विदेश में, इंडोनेशिया से कंबोडिया से लाओस से लेकर यूरोप और अमेरिका में भी, संपूर्ण एशिया में भी, अफ्रीका में भी, उन सब के लिए अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिवस अगर कोई होगा, अस्मरणीय दिवस होगा, तो 22 जनवरी 2024 वो दिन होने वाला है। और ये 500 साल का सपना था, हम सबके कई पीढ़ियों के पहले का सपना था कि अयोध्या नरेश भगवान श्री राम की जन्मभूमि में, उनका राज्य की राजधानी में उनकी दोबारा प्राण प्रतिष्ठा हो। तो आज संपूर्ण देश, संपूर्ण विश्व प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी के पल पल और पग पग की दिनचर्या को फॉलो कर रहा है उस 22 तारीख तक। और उसी तारतम्य में योगी जी और हमने संपूर्ण विमानतल का पूर्ण रूप से सर्वेक्षण भी किया। 1.5 महीने पहले 30 दिसंबर को उसका उद्घाटन हुआ और उस विमानतल का आकार भी अयोध्या में हमने मंदिर के स्वरूप में बनाया है। मुख्यमंत्री जी के विशेष आग्रह पर कि मंदिर के अंदर जो भगवान राम की जीवन की शैली के चित्र बनाए गए, उसमें अलग अलग राज्य के कलाकार और कला की एक आकार अंदर दिखनी चाहिए। अलग अलग कला के आकार दिखते हैं। और उसी दिन एयर इंडिया एक्सप्रेस ने, इंडिगो ने, स्पाइस जेट ने अपनी पहली विमान शुरुआत की थी। उसी दिन उस विमानतल का नामांकन भी
भगवान श्री राम की जिंदगी के विवरण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि के नाम पर प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया कि महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या में स्थापित होने जा रहा है। 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे उत्तर प्रदेश में स्थापित हो चुके हैं या होने जा रहे हैं, और उसमें से अयोध्या धाम भी एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन चुका है। हमारी यही कोशिश रही है कि इस तारतम्य में जो पहले फेज में 6,500 स्क्वायर मीटर का इमारत टर्मिनल बिल्डिंग मंदिर के आकार में बन चुका है, वहीं अगले फेज में हमारा संयुक्त प्रयास है कि अगले फेज में 5 लाख स्क्वायर फुट का विमानतल की शुरुआत आने वाले दिनों में हम जल्द से जल्द करने वाले हैं। क्योंकि अयोध्या एक सामान्य या प्रमुख शहर नहीं, लेकिन यह अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि भविष्य में पूरे भारत का सबसे प्रमुख विमानतल बनने जाएगा। इसका हमें पूरा पूरा विश्वास है। कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें, एक विचारधारा है कि उस दिन एयरपोर्ट का लोकार्पण भी हुआ, रेलवे स्टेशन का लोकार्पण भी हुआ। जो सुंदर शहर की कल्पना प्रधानमंत्री जी ने की थी, उसका क्रियान्वयन मैंने स्वतः देखा है, जो योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। चौड़ी चौड़ी सड़कें, सुंदर साइन बोर्ड्स, लता मंगेशकर का चौराहा। ये अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि पूर्ण अयोध्या का कायाकल्प करने का कार्य योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। उनको मैं बधाई देना चाहता हूं, और एक राम भक्त होने के नाते उनको मैं धन्यवाद भी अर्पित करना चाहता हूं। और उसी सोच के साथ एक विचारधारा है कि जहां है राम का नाम, वहां पूरे होते हैं सारे काम। उसी विचारधारा के साथ आज देश को अयोध्या के साथ, जहां दिल्ली और पिछले हफ्ते अहमदाबाद के साथ हमने जोड़ा था, आज बेंगलुरु और कोलकाता के साथ एयर इंडिया एक्सप्रेस के द्वारा जोड़ा जा रहा है।